Next question, student. Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area. क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन फिक्स्ड सर्कल, यानी फिक्स सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल होंगे हमारे, एक तो वो स्क्वायर होंगे और एक उनके पास जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए। आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने उस सर्कल में एक रेक्टेंगल बनाई। आफ्टर दैट O is center of the circle. अब मान लीजिए आपने रेक्टेंगल का नाम रख लिया ABCD और सेंटर का नाम है O। AC जो है हमारा सर्कल का डायमीटर है और रेक्टेंगल का डायगोनल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेक्टेंगल का लेंथ x ले लिया और रेक्टेंगल का ब्रेथ y ले लिया यहाँ पर। तो लेट x and y be the length of या be sides of rectangle ABCD and AB its area. तो therefore area is equal to length into breadth. अब जब हमने डेरिवेटिव को रीड आउट किया स्टूडेंट, सिंगल वेरिएबल में किया है, यहाँ पर जैसे डबल वेरिएबल आ जाता है तो क्यों हम वैल्यू रखते हैं, हम वैल्यू इसलिए रखते हैं ताकि हमारा फंक्शन सिंगल वेरिएबल में हो जाए। तो हमें यहाँ पर अब y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। y की वैल्यू को कहाँ से लेकर आए x के एक्सप्रेशन में, इसके लिए आपको रेक्टेंगल लेकर चलना पड़ेगा, सॉरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास यहाँ पर कितना है, ये x आपका, ये y है और सर्कल की जो रेडियस आपने वो r लेट कर ली। तो इस हिसाब से जो AC होगा हमारा वो 2r हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है। वैसे भी डायग्राम से पता चल रहा है, इधर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज implies y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ जो आपका एरिया है A इज इक्वल टू एक्स वाई, आप यहाँ पर उसका स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो A स्क्वायर है उसको आप A नाम रख दीजिए।
a1 is equal to a square is equal to x square y square, x square इंटू में y square का वैल्यू आएगा आपका 4r square minus x square which is equal to 4r square x square minus x raised power 4। दोनों तरफ आप डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएट with respect to x, we get dA1 upon dx is equal to 8r square x minus 4x cube। जैसे स्टूडेंट आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हो तो यहाँ से क्या होगा 8r square x minus 4x cube इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से 4x कॉमन है, 4x कॉमन लेने के बाद 4 2 जा 8 r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब x तो देखो यहाँ 0 हो नहीं सकता, लेंथ 0 नहीं होगी, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर आएगा। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2r। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो x का वैल्यू कितना आएगा रूट 2r। और y कितना था y स्क्वायर इज इक्वल टू, पीछे हमने y स्क्वायर का वैल्यू निकाला था, y स्क्वायर का वैल्यू अब 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो 2r स्क्वायर, so 2r square। this is imply y square is equal to 2r square, square root on both side y is equal to also 2r। this is implied x भी यही आ रहा है स्टूडेंट, y भी यही आ रहा है, तो एक बात यहाँ से पक्की होगी है, रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेथ होती है, और जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाती है तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है। तो जितने भी हमारी रेक्टेंगल होगी स्क्वायर के अंदर, सॉरी सर्कल के अंदर, वो सारी की सारी क्या होंगी हमारी स्क्वायर होंगी। उसके बाद आपने क्या करना, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव करना डी स्क्वायर a1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा वो आया था 8r स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका 8r स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस 4x क्यूब है तो इसका बन जाएगा आपका माइनस 12x स्क्वायर। नाउ एट x इज इक्वल टू या एट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, then d square a1 upon dx square at x square is equal to 2r square which is equal to 8r square minus 12। x square की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 2r square, so 8r square minus 24r square which is equal to 24 minus 8 that is minus 16r square। देखो 16 एक पॉजिटिव वैल्यू है, आर आपका रेडियस है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी क्या रहेगी लेस देन 0। दिस इज इम्प्लाइज डी स्क्वायर a1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम। यानी जो हमारा एरिया होगा रेक्टेंगल का वो क्या होगा मैक्सिमम। एक तो यही चीज बतानी थी कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स एंड हुज एरिया इज मैक्सिमम, यही हमने प्रूव किया। नाउ come to the next question। Next question is student, the point on the curve, x square is equal to 2y which is nearest
to the point 0,5 is option A is 2 root 2 4, option B is 2 root 2 comma 0, option C is 0 comma 0, option D is 2 comma 2. Solution is, देखिए स्टूडेंट, कर्व पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है। कर्व आपकी ये दी हुई है, सबसे पहले लिख लीजिए द गिवन कर्व इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। कर्व पर आपने एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस पॉइंट के नियरेस्ट हो, इस पॉइंट के नजदीक हो। तो मैंने क्या किया, उस पॉइंट का नाम h कोमा k रख दिया। बी एनी पॉइंट which is nearest to this point। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए आप ए रख लेते हो और इसका बी रख लिया। तो देयरफॉर जब आप ए बी निकालते हो तो डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शन होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होता है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप x2 माइनस x1 डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। ऑल्सो h कोमा k satisfied equation first, satisfied equation first, then we get h स्क्वायर इज इक्वल टू में x की जगह पे आपने h पुट करना, y की जगह पे k पुट करना है। अब आप इस इक्वेशन नंबर 2 राइट कीजिए यूजिंग 2 in 1, देन वी गेट, जब आप स्टूडेंट 2 को 1 में पुट करोगे तो 1 क्या है आपका, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह 2 से आपने 2k रख दिया, यानी 2k प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट with respect to k, we get dab square upon dk square, 2 plus में 2 into k minus 5, so put is equal to dab square upon dk square is equal to 0, 2 plus 2k minus 10 is equal to 0, 2k minus 5 is equal to 0, and सॉरी स्टूडेंट -10 + 2 इधर 8 आएगा। तो इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8/2, 2 4 जा, k का वैल्यू यहाँ से 4 आएगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, 2k, h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 4, h स्क्वायर इज इक्वल टू 8, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, h का वैल्यू यहाँ से 2√2 आएगा। तो प्लस और माइनस h का वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर, देखिए h यहाँ पर डिस्टेंस से नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 2√2 कॉमा k का वैल्यू 4, तो दिस इज आंसर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास यहीं तक स्टूडेंट, बाकी कल